हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। हम अपचयोक से रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। वहां हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की धारणाएं और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का अति महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ले रहे हैं ऑक्सीकरण अंक। इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। साइंस के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म भी आपको पता होने चाहिए। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है? किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणु पर आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, या किसी अणु में उपस्थित अन्य सभी परमाणुओं को उनके आवेश के साथ पृथक करने के बाद परमाणु पर बचा आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक ऐसे नहीं कह सकते 1 2। ऑक्सीकरण अंक हमेशा या तो धनावेश में बताते हैं या ऋणावेश में, अन्यथा 0 बताते हैं। तो ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणु पर आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। यह आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। जैसे अगर हम बात करें NaCl में Na का ऑक्सीकरण अंक +1 और Cl का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण होता है। जैसे Na इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर +1 आ गया, Cl ले रहा है तो इस पर -1 आ गया। जब भी हम किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। मैं यहां पर 1 बाय 1 करके आपको नियम नोट डाउन करवा रहा हूं। आप मेरे साथ साथ स्वयं भी नोट डाउन करते जाए। तो पहला जो रूल है वो है किसी स्वतंत्र तत्व या परमाणु का, अब ये ऑक्सीकरण अंक बार बार वर्ड आएगा तो इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं ON, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे H2 N2 O2 O3 S8 P4 बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सारे अगर अकेले हैं तो इनका ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0। नंबर सेकंड, दूसरा रूल ये कहता है कि किसी आयन, अब वो चाहे धनायन हो या ऋणायन, पर उपस्थित आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके लिए हम सपोज करते हैं, जैसे मान लो Na+ की बात कर रहे हैं, H+ की बात कर रहे हैं, Li+ की बात कर रहे हैं, Rb+ की बात कर रहे हैं, Cu+ की बात कर रहे हैं, इन सब का ऑक्सीकरण कितना होगा? +1। ऐसे ही
क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सब का ऑक्सीजन कितना है? -1। ठीक इसी प्रकार Ca+2, Mg+2, Zn+2, Cu+2, इन सब का ऑक्सीजन कितना है? +2। ऐसे ही मान लो एल्यूमिनियम+3, इसका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? +3। और मान लो जैसे O-2, S-2, इनका ऑक्सीजन कितना है? -2। थर्ड रूल ये कहता है प्रथम वर्ग यानी सारी धातुएं तत्वों का ऑक्सीकरणांक होता है +1 और द्वितीय वर्ग यानी सारी मृदा धातुएं, सार धातुओं का +1 और सारी मृदा धातुओं का +2। द्वितीय वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा? +2। तो पहले वर्ग में कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीकरण +1। द्वितीय वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका ऑक्सीकरण +2। अब देखो जो हेलोजन है उनका सामान्य ऑक्सीकरण -1 होता है, लेकिन ऑक्सो अम्ल व ऑक्सो आयनों में इनका ऑक्सीकरण अंक प्लस भी होता है। तो नंबर 4 है हेलोजन के लिए, हेलोजन तत्वों का ऑक्सीकरण सामान्य क्या होता है? -1, लेकिन ऑक्सो अम्ल व ऑक्सो आयन में इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, इनका ऑक्सीकरण तो -1 होगा, लेकिन देखो ऑक्सो अम्लों में HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनमें इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण +1, इसमें +2, सॉरी इसमें +1 है और इसमें है +3, इसमें है +5 और इसमें +7। ऐसे ही ClF3 में क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण है वो हो जाएगा +3। अगला है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक। इसके लिए देखो जब ऑक्सीजन ऑक्साइड होता है, जैसे MgO, तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो होता है -2, लेकिन जब ऑक्सीजन परऑक्साइड होता है, जैसे H2O2, Na2O2, तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा -1। सुपर ऑक्साइड जो है जैसे K2O, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2। ऑक्सीजन ऋणावेश नहीं होता। अगर OF2 की बात करें तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है +2, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है +1। यानी ऑक्सीजन जब क्लोरीन के साथ होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक धनावेशित होता है। अगला है नंबर 6 रूल, वो हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? सामान्यतः +1, लेकिन हाइड्राइड्स में
हाइड्राइड ये क्षार और क्षारीय मृदा धातु के साथ जब होता है, जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या होता है, -1। अगला रूल है नंबर 7, किसी अणु या यौगिक में सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग 0 होता है। अगर कोई अणु है तो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग कितना होगा, 0। जैसे अगर हम NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंक का योग 0। H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक का योग कितना हो जाएगा, 0। अगला रूल है किसी जटिल आयन में सभी परमाणु, जितने भी परमाणु हैं के ऑक्सीकरण अंक का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं SO4-2, तो यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक का योग कितना हो जाएगा, -2। तो ये हमने कुछ ऑक्सीकरण अंक के नियम पढ़े। पहला नियम ये है कि कोई स्वतंत्र परमाणु या आयन है उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। आयन, अगर कोई स्वतंत्र तत्व या परमाणु है तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होगा, चाहे वो 1 है या 100 है। दूसरा है जो आयन है उस पर उपस्थित आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। थर्ड है प्रथम वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक +1, द्वितीय वर्ग के तत्वों का +2। हैलोजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः -1 होता है, लेकिन जब ये ऑक्सो अम्ल और आयन बनाते हैं तो ये धनावेशित भी होते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड्स में ये -1 होता है। ऑक्सीजन -2, -1, -1/2 और प्लस ऑक्सीजन अवस्थाएं भी दर्शाता है। अब देखो, किसी तत्व का जो ऑक्सीकरण अंक है वह वर्ग संख्या n-8 के मध्य होता है या के बराबर होता है, ये गलत है। जैसे पहले वर्ग के तत्व है उनका ऑक्सीकरण अंक +1, दूसरे वर्ग का +2। यहाँ पर n क्या है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो हमें 17वें वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, तो 17वें वर्ग के तत्वों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 7। उसमें से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1। 16वें वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोष में 6 होते हैं, उसमें 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2। तो इस फॉर्मूले से किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक को हम सामान्यतः ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टोक, जर्मन वैज्ञानिक था। उन्होंने धातुओं के ऑक्सीकरण अंक के लिए एक नियम दिया और उन्होंने कहा कि धातुओं का ऑक्सीकरण अंक उनके ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखा जाता है, जिसको अल्फ्रेड या स्टोक संकेतन कहते हैं। अल्फ्रेड स्टोक के अनुसार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक कोष्ठक में रोमन संख्या में लिखते हैं।
इसे स्टोक संकेतन कहते हैं। जैसे मान लो गोल्ड है, इसका ऑक्सीजन किसी यौगिक में 4 है तो ऐसे लिख देंगे। जिंक है तो इसका हो जाएगा ब्रैकेट में 2। तो यानी धातु जो है उनके ऑक्सीजन को ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखते हैं। तो ये हमने ऑक्सीजन ज्ञात करने के नियम लिखे। अब हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे ज्ञात करेंगे। ये कुछ मैंने ऑक्सीकरण लिखे हैं, इसमें हम अंडरलाइन कर लेते हैं किसका ज्ञात करना है। जिसका मैंने अंडरलाइन किया है उसका ऑक्सीजन हमें ज्ञात करना है। तो पहले जैसे यहाँ हाइड्रोजन का ज्ञात करना है या ऑक्सीजन का, चलो ऑक्सीजन को ज्ञात कर लेते हैं। जिसका ऑक्सीजन ज्ञात करना है उनसे हमें x एज्यूम करना है। तो देखो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का प्लस, एक 2 का प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन का x, टोटल क्या है 0, क्योंकि उदासीन अणु है और उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीजन अंक 0 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ ऑक्सीजन -2 है। अब देखो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का ज्ञात करना है x प्लस 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का -2, टोटल 0। तो ये हो गया 1 + x -6, टोटल 0। माइनस के 6 में से प्लस क्या गया x -5, टोटल 0। तो x = प्लस का 5। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन क्या है प्लस का 5। KMnO4 में पोटेशियम का +1, मैग्नीज का ज्ञात करना है x, 4 ऑक्सीजन का a का -2, तो 4 का -8, टोटल 0। माइनस के 8 में से प्लस के गया माइनस के 7, टोटल 0। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 7। अगला देखो यहाँ क्रोमियम का ज्ञात करना है। 2 पोटेशियम का +2, क्योंकि a का कितना होता है +1, प्लस 2 क्रोमियम है तो 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है, 7 × -2, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है। तो ये हो गया अपने +2 + 2x -7 × 2 14, टोटल 0। 14 में से माइनस के 2 गए, माइनस के 12, तो 2x -12 है, टोटल 0। तो 2x = -12 + 12 है और x = प्लस का 6। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीजन कितना हो गया +6। SO4 में सल्फर का x प्लस 4 ऑक्सीजन का 4 × 2 -8, टोटल -2। x बराबर ये +8 उस तरफ जाएंगे, प्लस के 8, पहले से प्लस के 8 आगे है माइनस के 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 6। इजी है। कार्बन का याद करना है CO3 में। तो यहाँ कार्बन ये CO3 का चार्ज कितना होता है -2। तो कार्बन का x प्लस 3 ऑक्सीजन का 3 × 2 -6, टोटल -2।
x बराबर माइनस 6 उस तरफ जाएंगे प्लस के 6, प्लस के 6 में से माइनस के 2 गए तो कितना आ जाएंगे प्लस के 4। तो यहाँ कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीजन प्लस 4, CrO4 x प्लस 4 ऑक्सीजन का -8 टोटल -1, x बराबर -8 उस तरफ गए प्लस के 8 -1 है तो क्या आ गया प्लस का 7। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीजन आ गया +7। अब यहाँ सल्फर का ज्ञात करना है, एक सोडियम प्लस एक हाइड्रोजन प्लस एक प्लस सल्फर का x प्लस 4 ऑक्सीजन का -8 टोटल 0। माइनस के 8 में से ये प्लस के 2 गए माइनस के 6 तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर +6। अब यहाँ हाइड्रोजन का ज्ञात करना है तो सोडियम का +x प्लस, देखो सोडियम का +1 हाइड्रोजन का ज्ञात करना है x, टोटल कितना 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में CaH2 में, इसमें भी हाइड्रोजन का ज्ञात कर लेते हैं। कैल्शियम +2 प्लस 2 हाइड्रोजन 2x टोटल 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 2 और x बराबर -2/2 बराबर -1। यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स आयन है, आयरन का ज्ञात करना है तो आयरन का x प्लस 6 साइनाइड है, ये देखो एक साइनाइड का -1 तो 6 गुणा -1 और टोटल आवेश कितना है -4। तो ये माइनस के 6 इस तरफ जाएंगे प्लस के 6 तो x बराबर +6 -4 बराबर क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ Fe का ऑक्सीजन है +2। HClO3 में क्लोरीन का हाइड्रोजन +1, क्लोरीन का ज्ञात करना है x प्लस 3 ऑक्सीजन -6 टोटल 0। प्लस के 1 में से माइनस के 6 गए माइनस के 5 टोटल 0, x बराबर क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ HClO3 में देखो मैंने यहाँ लिखा था कितना है क्लोरीन का +5। OF2 में ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का x प्लस क्लोरीन, ये आवर्त सारणी में ऐसा तत्व है जो अधिकतम विद्युत ऋणता रखता है, ये हमेशा माइनस करेगा, तो a का -1 तो 2 का -2 टोटल 0, तो x बराबर +2। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कितना है +2। K2O में ऑक्सीजन का 2 पोटेशियम +2 प्लस ऑक्सीजन x टोटल 0, तो x बराबर -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है -2। तो यहाँ पर हमने कुछ ऑक्सीजन ज्ञात करने के एग्जाम्पल देखे, कुछ एग्जाम्पल में और लिख रहा हूं, उन पर हम ध्यान देंगे। कुछ एग्जाम्पल और हैं, मैं वो भी नोट कर देता हूं, उनको हम ले लेते हैं। NaH2PO4 फॉस्फोरस का, H4P2O7 इसमें फॉस्फोरस का, K2MnO4 इसमें मैग्नीज का, CaO2 में ऑक्सीजन का, और उसके बाद H2H2O
2O7 में सल्फर का और KAlSO4 12H2O में सल्फर का। कुछ और ले लेते हैं, दो चार एग्जाम्पल, ताकि अपने ऑक्सीकरण ज्ञात करने वाला जो है वो क्लियर हो जाए। HCrO4 माइनस में क्रोमियम का, Cr2O7 माइनस 2 में क्रोमियम का, CrNH3 का होल 6 प्लस 3 में क्रोमियम का, और चलो इतना काफी है। और हम प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं NaH2PO4 में फॉस्फोरस का, तो सोडियम प्लस 1 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 प्लस फॉस्फोरस का X प्लस 4 ऑक्सीजन 2 इंटू 4 माइनस 8 टोटल 0 प्लस 1 प्लस 3, 8 में से प्लस 3 गए तो X माइनस 5 बराबर 0, X बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5। यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन का प्लस 4, 2 फॉस्फोरस 2X प्लस 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन का डबल 14 टोटल 0, 4 में से 14 गए 10 तो 2X माइनस 10 बराबर 0, तो 2X बराबर 10 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 10, तो X बराबर 10 बटा 2 यानी 5। K2MnO4 में मैग्नीज का, 2 पोटेशियम 2 प्लस मैग्नीज का X प्लस 4 ऑक्सीजन का माइनस 8 टोटल 0, माइनस के 8 में से प्लस के 2 गए माइनस के 6 और माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 6। CaO2 में ऑक्सीजन का, तो कैल्शियम का प्लस 2 प्लस 2 ऑक्सीजन का प्लस 2X टोटल 0, तो 2X बराबर माइनस 2, X बराबर माइनस 1। तो यहाँ CaO2 में ऑक्सीजन का माइनस 1 है, यानी ये पेरोक्साइड है। H2H2O7 में सल्फर का, 2 हाइड्रोजन का प्लस 2 प्लस 2 सल्फर का 2X प्लस 7 ऑक्सीजन का 7 का डबल 14 टोटल 0, 14 में से 2 गए 16 तो 2X माइनस 16 टोटल 0, 2X बराबर प्लस 16 और X बराबर प्लस का 8। यहाँ पर सल्फर का कितना हो गया प्लस का 8। अब अच्छा 14 में से 2 गए 12 रहेंगे ना, जोड़ दिए 12, तो यहाँ प्लस के 12 और X बराबर क्या हो जाएंगे प्लस के 6। अब यहाँ देखो सल्फर का ज्ञात करना है, पोटेशियम का प्लस 1, एल्यूमिनियम का प्लस 3 प्लस, ये देखो सल्फर को 2 से गुणा कर रखा है 2X प्लस 4 ऑक्सीजन का 8 को 2 से गुणा कर रखा है माइनस 16 टोटल 0। मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये उदासीन अणु है, चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1 प्लस 3 प्लस के 4 माइनस के 16 में से गए 2X माइनस 12 टोटल 0, X बराबर प्लस 6। यहाँ देखो हाइड्रोजन प्लस 1, क्रोमियम का ज्ञात करना है X प्लस 4 ऑक्सीजन का माइनस 8 टोटल कितना माइनस 1 दे रखा है। 1 में से 8 गए 7, तो X माइनस 7 बराबर माइनस 1, तो X बराबर प्लस 7 माइनस 1 टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि माइनस 7 इस तरफ जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। Cr2O7 माइनस 2 में ये मैंने शायद करवा दिया है, 2X क्रोमियम का ज्ञात करना है, 2 क्रोमियम का 2X, 7 ऑक्सीजन माइनस 14 टोटल माइनस 2, 14 इस तरफ जाएंगे तो 2X बराबर प्लस 14 माइनस 2 यानी 2X बराबर प्लस के 12, तो X बराबर 12 बटा 2 यानी प्लस के 6। यहाँ देखो क्रोमियम का ज्ञात करना है X प्लस NH3 उदासीन है 0 टोटल कितना है प्लस 3, तो X बराबर प्लस के 3। इस प्रकार हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग। ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग। इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना हमारे लिए क्या यूजफुल है। तो ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग खूब सारे हैं। पहला है
अम्ल की सामर्थ्य, ऑक्सीकरण द्वारा हम किसी भी अम्ल की स्ट्रॉन्गनेस बता सकते हैं कि अम्ल कितना प्रबल होगा। तो अम्ल की जो सामर्थ्य है ये ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होगी, यानी जैसे जैसे केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा अम्ल सामर्थ्य बढ़ेगी। देखो इसके लिए एग्जांपल HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। यहां पर क्लोरीन का +1 प्लस क्लोरीन का X, 2 ऑक्सीजन का -2, टोटल 0। तो यहाँ क्लोरीन का कितना हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर X प्लस हाइड्रोजन है 1 प्लस X, 2 ऑक्सीजन का -4, टोटल 0। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 3। ऐसे ही यहाँ प्लस का 5 और यहाँ प्लस का 7। तो यहाँ पर ऑक्सीजन +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +7 है। तो सबसे अधिक अम्लीय होगा HClO4 और सबसे कम अम्लीय होगा HClO। ऐसे ही और एग्जांपल लेना चाहें HNO, HNO2, HNO3। यहाँ पर 1 प्लस X -2, नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पर +1, यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस का 3 और यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस का 5। तो सबसे अधिक अम्ल होगा HNO3, सबसे दुर्बल अम्ल होगा HNO। अर्थात जैसे जैसे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी अम्ल सामर्थ्य बढ़ेगी। दूसरा इसका एग्जांपल या अनुप्रयोग है सार की सामर्थ्य। ऑक्सीकरण अंक की सहायता से हम किसी भी सार की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं और जो सार का सामर्थ्य है वो ऑक्सीकरण अंक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा सार की सामर्थ्य घटेगी। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaOH। तो इसमें यहां पर एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण +3, कैल्शियम का +2, सोडियम का +1। सोडियम के ऑक्सीकरण सबसे कम तो ये अधिक सारीय, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण सबसे अधिक तो ये दुर्बल सारीय। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण बढ़ेगा सार की सामर्थ्य घटेगी। नंबर 3 है ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करते हैं और फिर उसकी सहायता से ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है लेकिन खुद का क्या करता है अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपचायक वो होता है जो दूसरे का अपचयन करता है, खुद का ऑक्सीकरण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो देखो ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ये बराबर हो जाएगा उसका अणुभार बटा अणु द्वारा, ऑक्सीकारक है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और अणुभार पता है तो हम ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। तो अपचायक का कैसे ज्ञात करेंगे? अपचायक का तुल्यांकी भार ये हो जाएगा अपचायक का अणुभार बटा अणु द्वारा त्यागे गए कितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा, उनकी संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। और लास्ट इसका अनुप्रयोग है ऑप्शन का नंबर 4 यौगिक का सूत्र लिखने में। तो यौगिकों का सूत्र लिखना, यदि हमें
एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात है तो हम उस अणु या यौगिक का सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वो स्पेशल गैस है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको आंसर उन्हें डाल दूंगा। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वहां पर प्रैक्टिस शीट या नोट्स टाइम पर मिलते रहे, ताकि आप उनका आसानी से उपयोग कर सके। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।